All right. In this video, we are going to discuss how we can find out the angle between two vectors. All right. So we have vector OA, OB, OC, and OD, and the question says find acute angle between AB and CD. That is your past paper question. It's November 2002, paper 3. All right. Let me write down the question reference, November 2002, paper 3. So you need to find out the angle between these two vectors. सबसे पहले आपको AB का वेक्टर चाहिए. All right. So AB is equals to OB minus OA. सिंपल पोजीशन वेक्टर. OB हमारे पास क्या है? OB हमारे पास है 5 -2 -2 माइनस OA क्या है हमारे पास 4 0 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 5 minus 4 it's 1 -2 -0 -2 -2 -1 -3. जैसे हमने AB निकाला है बिल्कुल वैसी उसी तरह हम लोग निकालेंगे यहाँ पर अब CD. तो CD क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज़ OD माइनस OC. तो आपके पास OD का वेक्टर क्या है हमारे पास? OD इज़ -1 0 एंड -4. ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि के मेंशन नहीं है. OC क्या है हमारे पास? 1 1 एंड 0. सिंप्लीफाई किया आपने इसको भी, यू विल गेट -2 -1 एंड -4. ये आ गए हमारे पास दो वेक्टर्स AB एंड CD. अब जो हमारा फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो होता है A डॉट B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा. यह आप कब अप्लाई करोगे? जब आपने दो वेक्टर्स के बीच में उनका एंगल फाइंड करना हो. लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, इट ओनली अप्लाइज ऑन डायरेक्शन वेक्टर. बस ये याद रखिएगा, A और B की जगह आपके पास हमेशा डायरेक्शन वेक्टर आएगा. ये बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, वो पोजीशन वेक्टर को यूज़ कर लेते हैं A और B की जगह. तो आपके पास सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर होना चाहिए. ठीक है. अब यहीं पर एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं AB का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ. सो मैग्नीट्यूड इज़ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो 1 + 4 5 14. So that will be under root 14, and the magnitude for CD is equals to under root 2 square 4, 1 square 1 and 4 square is 16. So that leads to under root 21. अब इसको फॉर्मूले में प्लेस करते हैं. ठीक है. What is A? A is the first vector we have. It's 1 -2 and -3. What is B? B is the second vector, -2 -1 -4 is equals to magnitude of A, it's under root 14, magnitude of B, it's under root 21 and cos theta. Now we need to simplify it. कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? ये मल्टीप्लाई होगा 1 × 2 it will be -2 plus -2 into -1 it will be 2 plus -3 -4 it will be 12 is equals to, इसको ऐसे छोड़ दें, रूट 14 रूट 21 एंड कॉस थीटा. सिंप्लीफाई करें 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 12. वहाँ पर वो मल्टीप्लाई यहाँ पर आके दोनों डिवाइड हो जाएंगे. रूट 41 इंटू 21 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. अब हमने सिंपल इसको कैलकुलेटर पे प्लेस करना है. आपका कैलकुलेटर डिग्री में हो रेडियन में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे. सो 12 डिवाइडेड बाय वेट अ मिनट, कैलकुलेटर ओपन हो रहा है बस. यस ओके. सो दैट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय 21. सो दैट इज इक्वल्स टू 45 पॉइंट, मैं उसमें बता रहा हूँ डिग्री में ना. सो थीटा इज इक्वल्स टू 45.6 डिग्री. ये आपका इन दोनों के बीच का एंगल आ गया. ऑलराइट. अब एंगल फाइंड करते हुए ये डॉट प्रोडक्ट जो हमने लगाया इसको फाइंड करते वक्त आपने बस एक बात का ख्याल रखना है. अगर आपके पास कभी क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि एक वेक्टर, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको ये कहा जाए कि एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है.
ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं और ये आपको एंगल निकालना है। अगर फिगर ऐसी हो आपके पास या आपके पास फिगर ऐसी हो, ठीक है, ये दोनों फिगर्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं। दोनों पर हम सेम वर्किंग करेंगे जो अभी हमने करना सीखी है, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास डायग्राम ऐसी आ जाए, लेट सपोज एक आपको ऐसे दे दिया जाए, एक आपको ऐसे दे दिया जाए, एक ए हो और एक बी हो, इस पर हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते टू फाइंड द एंगल थीटा। क्यों? लेकिन डायरेक्शन को सेम होना चाहिए, आइदर बोथ आर इनवर्ड्स और बोथ आर आउटवर्ड्स। इफ वन इज आउटवर्ड एंड द अदर वन इज इनवर्ड, देन आप इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में क्या करना होगा, आपने किसी एक वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं b को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें पता है वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी और दोनों का साइन फिर आउटवर्ड हो जाएगा। या दोनों को आउटवर्ड कर लें या दोनों को इन्वर्ट कर लें, इस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते ए डॉट बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। ऑलराइट, तो ये हमारे पास सिंपल सी वर्किंग है। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान आपको एंगल निकालना हो, ऑल यू नीड इज टू अप्लाई दिस वर्किंग फार्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। याद क्या रखना है आपने, दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम हो, अगर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है तो, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो जैसे मैंने आपको करवाया वैसे ही आपने करना होगा। ध्यान इस बात का रखना है कि इस फॉर्मूले में आपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर को यूज करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।